अस्सलाम वालेकुम। किसानों की तरफ से सबसे बड़ा इस वक्त सवाल जो हमसे किया जा रहा है कि हमें ये बताइएगा कि जो बेहतरीन वैरायटी है, फी एकड़ पैदावार भी ज़्यादा दे और आउटपुट भी उसका ज़्यादा मिले और दूसरे अल्फाज में उसका मार्केट में रेट भी उसको मिले। सवाल तो बिल्कुल वैलिड है। इससे पहले हम मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम किसानों और खुसूसी तौर पर धान के काश्तकारों के लिए बहुत अहम तरीन है। वीडियो को आखिर तक देना है अपने, और देखने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करना है। और आज का सवाल हमारे मेहमान जावेद अहमद साहब से ये है कि मार्केट में खुसूसी तौर पर पंजाब, बाकी सूबों में भी इस तरह ही है कि धान के काश्त का वक़्त है। इस वक्त किसान कौन सी वैरायटी को लगाए, उसकी मईशत भी मजबूत हो, उसमें बीमारियां भी कम हो और पैदावार भी बहुत ज़्यादा हो। जी अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, क्या हाल है? जावेद भाई, सवाल आपको मैंने बता दिया है, किसानों का ये मुतालबा है। आप आज इस प्रोग्राम में धान की वो उन वैरायटियों का तज़किरा कीजिए कि जिससे उनको बेहतरीन पैदावार मिले। जी अख्तर भाई, आज हम आपको बताते हैं कि धान की जो बिजाई है उसका बेहतरीन वक़्त आन पहुँचा है। तो अभी आप अपनी बिजाई की तैयारी करें और अच्छे बीज की सिलेक्शन करें और खेत की तैयारी करें। जहाँ पे आपने बिजाई करनी है उस जगह को लेज़र लेवल करें, उस जगह के ऊपर सवा वगैरह का इंतज़ाम भी करें डालने के लिए, क्योंकि अगर आप बीज डाल के उसके ऊपर सवा डाल देंगे तो आपका बीज ज़्यादा अच्छे तरीके से उगाएगा। 5 किलो बीज से आप सवा एकड़ जो है वो पैडी अपनी मुंजी लगा सकते हैं। लेकिन आम तौर के ऊपर 6-7 किलो बीज के बाद भी, बल्कि 10 किलो बीज के बाद भी किसान का 1 एकड़ भी जो है वो पूरा नहीं हो रहा होता। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो 5 किलो बीज से सवा एकड़ जो है वो मुंजी लगाते हैं। तो बीज 5 किलो बीज के अंदर आराम से आपके जो है ना वो 70 से 80 हज़ार पौधे पूरे हो सकते हैं 1 एकड़ में। तो अच्छे बीज का इंतखाब करें। इस वक्त अगेती काश्त में आप 1509 भी लगा सकते हैं, आप 1847 भी वैरायटी लगा सकते हैं। 1502 बहुत ज़्यादा एक्लेमेटाइज वैरायटी है। नीचे जनूबी पंजाब से लेकर अपर पंजाब तक तकरीबन हर जगह पर यह काश्त होती है और एवरेज इसकी 60 मन से ज़्यादा है और प्राइस इसकी 5000 से ज़्यादा, मंदे 3 सूरत हाल में भी 5000 से ज़्यादा आपको प्राइस मन की मिलती है। और सबसे ज़्यादा ये हीट टॉलरेंट वैरायटी है, बीमारियों के ख़िलाफ़ भी इसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत है। तो नंबर 1 प्रायोरिटी पे आपकी जो वैरायटी होनी चाहिए वो आपकी 1509 होनी चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर जो अगेती वैरायटी, ये ज़हन में रहे कि ये 90 दिन से 100 दिन में तैयार हो जाती है 1509। इसके बाद अगर आपको कोई दूसरी वैरायटी है जिसमें आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो वो 1847 है। तो यहाँ पे ये सूरत हाल है कि इसका भी लंबा दाना है, वो भी लंबे दाने में है 1509। इसका भी, उसका भी काश्त का टाइम है, इसका भी काश्त का टाइम है, वो भी 100 दिनों में तैयार हो जाती है, ये भी 100 दिनों में तैयार हो जाती है। लेकिन 1847 में कुछ खूबियाँ हैं, इसके अंदर कुछ ख़ास किस्म की टॉलरेंस है कुछ डिजीज़ के ख़िलाफ़, जैसे BLB है, ब्लाइट के ख़िलाफ़ इसके अंदर को मखसूस जीन्स हैं जिसकी वजह से ये दूसरी वैरायटियों की निस्बत ब्लाइट के ख़िलाफ़ ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है या ज़्यादा बेहतर टॉलरेंस देती है। तो अगर आपके इलाके में ब्लाइट का इशू है पैडी में तो बेहतर है कि आप 1509 के ऊपर 1847 को प्रेफर करें। लेकिन ये भी ज़हन में रहे कि 1847 का दाना 1509 से भी ज़्यादा लंबा है, और ये भी ज़हन में रहे कि 1847 की जो जिन्स है या जो पैडी है, जो मुंजी आपकी हार्वेस्ट होगी, इसका जो प्राइस है वो आपको 1509 से भी ज़्यादा बेहतर मिलता है। और इसकी जो पैदावार है वो भी तकरीबन 10 मन ऑन एन एवरेज जो है वो 1509 से ज़्यादा बेहतर है। यानी अगर मैंने आपको बताया कि 1509 की 60 मन पैदावार है तो वहाँ पर 1847 की जो पैदावार है वो 70 मन एवरेज आ रही है। और मैं बेशुमार लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 70 मन पैदावार उठाई है 1847 से। तो ये 2 वैरायटियाँ होगी दोस्तों, 1509 और 1847। बेस्ट टाइम है मई का महीना। मई के महीने में आप इन 2 वैरायटियों को काश्त करें तो इंशाल्लाह आप एक बेहतरीन धान का एकड़ तैयार करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप लेट सेगमेंट में चले जाएँ, जहाँ पे आप एंड मई में बिजाई शुरू करेंगे या जून के पहले 15 दिन में, तो वहाँ पर आपकी जो बेहतरीन वैरायटीज़ हैं वो सुपर और PB07 है। सुपर हमारी कन्वेंशनल वैरायटी है, ये 120 दिनों में तैयार होती है। PB07 एक मॉडर्न सुपर है, ये भी 120 दिनों में तैयार होती है। लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों एरोमेटिक है, याद रखें। जो खुशबू हमारे सुपर कन्वेंशनल में है वही PB07 में है। PB07 एक एरोमेटिक वैरायटी है, ये आप जहन में रखें। और PB07 की जो यील्ड है वो
सुपर से कहीं बेहतर है। आप इसको कह सकते हैं कि सुपर के मुकाबले में 150% हाई यील्डर है। यानी अगर आप, मैंने कहीं भी सुपर को 40 मन से ज़्यादा पैदावार देते हुए नहीं देखा। कंपैरेटिवली जो PB07 है ये 55 से 60 मन पैदावार दे रही है, और इसका जो प्राइस मार्केट में है वो 6000 प्लस माइनस मैंने देखा है। अगर आपकी पैदावार 55 से 60 मन आती है सुपर सेगमेंट में और आपको प्राइस 6000 मिलता है, तो आपका धान का एकड़ इससे बेहतर नहीं हो सकता। फिर कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने इस टाइम में ही पैडी को लगाना होता है, जिन्होंने इसी सेगमेंट में पैडी को लगाना होता है, और जिन्होंने 120 दिन की वैरायटी लगानी होती है, तो उनके लिए सुपर से बेहतर PB07 है। ये ऑथेंटिक है, आजमूदा है, और ये मैं आपको 50 से 60 लोगों को टेस्टिमोनियल लोग हैं जो मुझे बता चुके हैं कि उनकी पैदावार 55 मन से ज़्यादा आई है, और उनका जो प्राइस है वो भी 5500 रुपये फी मन से ज़्यादा उनको मिला है। तो लेट सेगमेंट में आपके पास ये दो वैरायटियाँ हैं। अर्ली सेगमेंट, लेट सेगमेंट में आप इसको कायनात, या आप जो 11-21 है, आप कुछ मखसूस इलाके के लोग उसको काश्त करना चाह रहे हैं, तो वो भी एक बेहतरीन वैरायटी है, आप उसको भी काश्त कर सकते हैं। लेकिन अगेते सेगमेंट में मैं फिर आपको इंडोर्स करूँगा कि 1509 और 1847 बेस्ट वैरायटीज़ हैं। जी किसान भाइयों, आपके सवाल का जवाब मुकम्मल तौर पर जावेद भाई ने दे दिया है। अब इसके बाद अगर कोई आपको सवाल है या आपके जहन में कोई परेशानी है, मसलन ये है कि जी आपने इन वैरायटी को नाम ले दिया, आपको सीट नहीं मिला, कॉल करें, आपको मैनेज बताएंगे, आपको फलां जगह से आपको सीट मिल जाएगा। आपको कोई इसके बारे में और कोई तशरीह रह जाती इस पहलू, किसी पहलू से, फिर भी आप कॉल कीजिए। इंशाल्लाह अज़ीज़ हम आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरे पाकिस्तान के किसानों के लिए की रहनुमाई दे रहे हैं हर हवाले से, वो बीज हो, फसल उठाने से और फसल बेचने तक हो, तमाम मामलात में आपके साथ निदाए किसान टीवी भरपूर तावन कर रहा है, करता रहेगा, और इंशाल्लाह अज़ीज़ ये सफ़र जारी और सारी रहेगा। जब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक और जावेद अहमद को इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी नए अज़म के साथ, नए अहद के साथ। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।